कर्मेंद्रियों पर विजय हो पाता, उसका कोई शत्रु नहीं है, सबसे मित्रता होती है। योगी प्रभु का प्यारा है, योगी प्रभु का प्यारा है। वो सदा ही संतुष्ट रहता, सदा शांत और प्रसन्न होता। वो सदा ही संतुष्ट रहता, सदा शांत और प्रसन्न होता। वो किसी को दुख नहीं देता, सभी में समता सदा रखता है, संतुष्ट रहता। सदा शांत प्रभु प्रसन्न होता है। वो सदा ओम शांति। आज हम सभी जानते हैं कि जो स्वीट मुरली रात्रि क्लास है, इसमें काफी दिनों के बाद स्पेशल रात्रि क्लास रखा गया है संडे का। और हम क्लास शुरू करने से पहले हमारे जो ग्रुप के वरिष्ठ है, आदरणीय बबन भाई जी का आज अलौकिक बर्थडे था, तो हम सभी के तरफ से उनको ढेर सारी बधाइयाँ और उनके भविष्य के पुरुषार्थ और सेवा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। वो अगर होते तो अभी तक वो जुड़े नहीं, वो जुड़ेंगे शायद। वो जुड़ते तो हम बहुत सुंदर रीति से सभी का मनोगत या सभी की शुभकामनाएं उनके प्रति हम सुनते जरूर 10-15 मिनट में। तो रात्रि क्लास के सभी जो सदस्य है, वो उनको ये ज्ञात हो कि उनका बर्थडे हम कल मनाएंगे। हम सभी के इनकरेजमेंट के लिए मनाते हैं। तो फिर से एक बार हैप्पी बर्थडे बबन भाई जी। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय ब्रह्म कुमार अ, विनोद भाई जी, विनोद कुमार सिंघानिया भाई जी। विनोद कुमार सिंघानिया भाई जी, आप वर्तमान समय में मधुबन रेडियो में अपनी सेवाएं देते हैं। और आप बहुत सुंदर वक्ता है, आरजे है, सुपर माइंड ट्रेनर है। और माइंड ट्रेनिंग की ट्रेनिंग बहुत सारे जन देते हैं, परंतु आपकी विशेषता ये है कि उसके आध्यात्मिक उन्नति के लिए अथवा पुरुषार्थ में उस ज्ञान को कैसे हम धारण करें सरल रीति से, इसका बहुत सुंदर समाधान आप सभी को देते रहते हैं। और साथ में आप काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो सभी को बाबा के जो ज्ञान है बहुत इजी रीति से उनको
जो भी मानसिक अवस्थाएं है उसकी उन्नति के लिए आप काउंसलिंग भी करते हैं। और रेडियो मधुबन के दौरान आप पूरे देश में अलग अलग स्थानों पे जहाँ पर भी सेवा होती है आप सेवा देते हैं। वर्तमान में आप तो मधुबन में रहते हैं, तो मधुबन तपोभूमि से आप हमारे बीच में उपस्थित है। तो ये जो रात्रि क्लास है ये नंदिनी लेआउट सेंटर बेंगलोर के तरफ से चलाया जाता है। और इसमें काफी सारे कन्नड़ा और हिंदी भाई बहने रोज जुड़ते हैं रात्रि में 8:30 से 9:30। ये तकरीबन 1.5 साल से एक्टिविटी चल रहा है। तो इसमें भले ही संख्या कम हो परंतु ये सभी बहुत रुचि रखने वाले हैं। और बहुत रेगुलर से मना क्या कहते हैं, बहुत डेली जुड़ते हैं और पुरुषार्थ के लिए सदा प्रयत्न करते रहते हैं। तो आपकी उपस्थिति इनके पुरुषार्थ में और तीव्र गति लाएगी इसका हमें विश्वास है। तो आइए हम सुनते हैं आज का जो विषय है, खास करके पुरुषार्थ में तीव्रता लाने की कुछ युक्तियां भाई जी बताएंगे और उस विषय पर भी प्रकाश डालेंगे। तो भाई जी अभी ये यूट्यूब पे भी कुछ एक जन जुड़े हैं और जूम पे भी जुड़े हैं। वैसे तो 8:30 से 9:30 का टाइम होता है, तो 8:30 के बाद और ज्यादा संख्या बढ़ेगी। तो आप अपना क्लास शुरू कर सकते हैं आदरणीय भाई जी। भाई जी आपका माइक शायद आपने माइक का ऑप्शन दबाया नहीं है। भाई जी ने कहा था कि वो कुछ सेवा के दरमियान मधुबन से बाहर है, रेंज नहीं रहेगा, तो भी भाई जी जुड़े हैं समय निकाल करके, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू है। अ, भाई जी आपका माइक जुड़ा नहीं है, माइक का जो ऑप्शन रहेगा उसको क्लिक करना पड़ेगा। एक मिनट हम कॉल करते हैं। तब तक कोई आज की मूल्य रिपीट करे तो अच्छा रहेगा, मूल्य के मेन पॉइंट्स। नीलम बहन, जी ओम शांति। मुरली पढ़िएगा क्या? पढ़ दे। हाँ, भाई जी बोल रहे हैं ना, अच्छा मतलब कुछ पॉइंट मुरली का आप बोल दीजिए। ठीक है। दिक्कत नहीं ना? नहीं नहीं दिक्कत नहीं। हाँ तो आप रिपीट कर दीजिए ना, भाई जी बोलो। आ गए हैं भाई जी शायद। आप पूछ लीजिए ना भाई जी से। हम्म, सुशील भाई जी ओम शांति। हाँ जी ओम शांति। आप मुरली का मेन पॉइंट्स पढ़िए। जी जी।
भाई जी लगता है ना कि वहां से स्टॉप कर दे रहे हैं मेरा शेयरिंग को। अच्छा अच्छा, आप कर रहे हो क्या? सॉरी सॉरी, शेयर कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। इस अरविंद भाई जी, आप अगर फ्री है तो थोड़ा विनोद भाई जी से संपर्क करें। हाँ, उनका माइक कनेक्टेड हो गया, छोड़िए, क्लास शुरू करेंगे। हाँ जी। नीलम भाई जी रहने दीजिए। भाई जी, आपका आवाज आएगा अभी, आप बात कीजिए। जी जी। जी। ओम शांति। नमस्कार सभी को। नमस्कार भाई जी। ओम शांति। वेलकम है आपको। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई जी अनम्यूट कीजिए एक बार। आवाज आ रही है अभी? जी जी जी। तो इसमें सभी लोग दिख नहीं सकते स्क्रीन पर? भाई जी, आप अगर मोबाइल से जुड़े हैं तो आपको 4 लोग दिखेंगे एट ए टाइम, और हाँ पार्टिसिपेंट्स के लिस्ट में जाएंगे तो आपको 20 लोग दिखेंगे। हाँ हाँ हाँ। नहीं, सबने वीडियो ऑफ कर रखा है, खाली सुन हाँ रहे जी। हैं। जी, जो भी वीडियो अपना ऑन कर सकते हैं तो आप अपना वीडियो ऑन करें। कुछ कुछ माता बहनें थोड़ा घर में बंधन होने के कारण बंद रखते हैं, तो आप जो हाँ जो कोई वीडियो बात ऑन रख सकते हैं, कृपया वीडियो ऑन रखिए। ओम शांति। तो देखिए, हमारे ब्राह्मण जीवन में हमें गोल्डन चांस मिला है कि हमको भगवान स्वयं मिला है, और भगवान से हम क्या क्या ले सकते हैं। ये समय, इतना ही समय है हमारे पास। आप देख रहे हैं अंतिम समय चल रहा है लगभग, और इस जीवन में जो हमें ले लेना चाहिए था वो शायद हम नहीं ले पा रहे हैं। भगवान ने कहा तुमको देवी देवता जैसा संपन्न बनना है, तो इस जीवन में हम संपन्न नहीं बन पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी हमारी स्थिति नहीं बन पा रही है, हमारे सामने हम समस्याओं को फेस नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे में शांति, जो भगवान ने कहा, बाबा ने कहा कि आप शांति के सागर हो, मास्टर शांति के सागर, मास्टर प्यार के सागर, मास्टर आनंद के सागर, मास्टर प्रेम के सागर। तो कहीं ना कहीं हम जो है इन चीजों को फील नहीं कर पा रहे, और इस योग मार्ग से हट करके कहीं बाहर एंजॉयमेंट ढूंढ रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हमारा मन हमें सपोर्ट नहीं करता है ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए। अब जैसे ब्रह्मा बाबा थे या मम्मा थी या जो दादियां आगे गई हैं, उनका मन उनको सपोर्ट करता था। उनका मन उनको जब सपोर्ट करता था तो अंदर से एक फीलिंग आती थी, एक पावर आती थी कि मुझे ये करना है। और हम जब करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मन हम ही भूल जाते हैं, उस बात को ही भूल जाते हैं। सुबह मुरली सुनी थी और उसको भूल गए। योग में बैठे हैं तो हम भूल गए कि योग में बैठे हैं, और कहीं दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, दूसरे विचार आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब हमारा है कि हमारा मन हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर मन हमें सपोर्ट करे तो हम संसार का कुछ भी बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। जितने भी कार्य हैं संसार में, सब वो मनुष्यों ने किए हैं। जितने इन्वेंशन हैं, जो साधन हैं, जो सुविधाएं हैं, जो पद पोजीशन, सारे मनुष्यों के लिए है। बाबा हमें संपन्न बनाना चाहता है। तो आप में से मैं चाहूंगा कि कौन कौन ऐसे हैं जो वास्तविकता में पुरुषार्थ करना चाहते हैं और संपन्न स्थिति को या आत्मिक स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं। थोड़ा उत्तर देके बताएं। हाँ हम भाई अरविंद भाई बात कर रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। हाँ, हमारी तो पहचान हुई है पहले ही से फोन से, बाद में आपसे बात हुई सुशील। तो हम चाहते हैं संपन्न होने के लिए। तो लेकिन आप जो पॉइंट बोल रहे हो ये भी सच है। हम अलबेले हैं कहाँ तक, तो अंदर नहीं जा रहा है, हमें प्लेनिंग नहीं हो रही।
तो ये चीज है, मतलब जैसे हर एक के अंदर ये कमी है, हम ये एक की ही बात नहीं है, दुनिया में जितने भी लोगों को ले लो वो कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं, कोई भी संघर्ष जोन में जाना नहीं चाहता। और संघर्ष जोन में जाने से हमारी पावर्स एक्टिवेट होती हैं, पावर्स बढ़ती हैं, और कंफर्ट जोन में जाने से हमारी पावर डीएक्टिवेट होती हैं और वो डिस्चार्ज होती है, हमारी अंदर की पावर डिग्रेड होती है, हमारी जो लेवल है पावर की वो डिग्रेड होती जाती है कंफर्ट जोन में जाने से। तो हर एक को आज संसार में 99% लोगों को कंफर्ट जोन पसंद है, वो कुछ भी करना नहीं चाहते, यहाँ तक कि मन से सोचना भी नहीं चाहते। क्या विचार है आप लोगों का इसमें? आपको जब कोई काम दिया जाता है तो कुछ नया करना ही नहीं चाहते, बस मुरली सुनी, उसके बाद उसमें अगर कुछ विचार हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं। तो आज के सब्जेक्ट में हम जो बात करने वाले हैं कि इस भगवान से हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिली है। इस समय अंतिम समय है, भगवान से चाहे तो हम भगवान के बराबर अपनी पावर्स को बना सकते हैं, भगवान के जैसे हम सुखदाता बन सकते हैं, भगवान के जैसे हम भी आनंद के सागर, मास्टर आनंद के सागर बन सकते हैं, भगवान के जैसे हम भी प्यार के सागर बन सकते हैं। एक बार विचार करके देखो गहराई से, सागर समुद्र जैसा प्यार हमारे पास हो, फिर हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी क्या? समुद्र जैसी शांति हमारे पास हो, क्या हम देख रहे हैं कि कोई बना पा रहा है? इस भगवान के आने पर भी, भगवान जब हमें डायरेक्ट मिल गया है तो उसके आने पर भी हम उस चीज को अचीव कर पा रहे हैं क्या? आपने देखा होगा कोई, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें जो है वो चीज नहीं मिल रही है जो भगवान डायरेक्ट सामने आया है और हमें ले लेनी चाहिए। क्या विचार है आप लोगों का? तो गलती किसी की नहीं है इसमें, हमको उसका तरीका नहीं पता है। ओम शांति। हर सभी एक को अनम्यूट पुरुषार्थ किया में है, अनम्यूट किया है। अगर भाई जी कुछ क्वेश्चन पूछते तो आप आंसर देने की कोशिश करें। ओम शांति। हर एक जो है आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कर नहीं पा रहा है। अर्थात क्या है, वो ऑटोमेटिक जो है सिस्टम में चल रहा है, जो उसका मन है वो ऑटोमेटिक सिस्टम से चल रहा है, मैनुअल पे लाने से उसको मेहनत लगती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई हम काम करना चाहते हैं, कुछ सोचना चाहते हैं तो सोच नहीं सकते, कुछ देखना चाहते हैं तो देख नहीं सकते, है तो सब हमारे ही कंट्रोल में, मन भी हमारा कहना मानता है, लेकिन लोगों को ऑटोमेटिक जो जोन है वो कंफर्ट देता है, इसलिए लोग ऑटोमेटिक जो विचार आते हैं, जो विजन आते हैं, उसे लोग पसंद करते हैं, कुछ भी करना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए संस्कार मिटते नहीं है। जैसे एक घोड़े को, कितना भी अच्छा घोड़े को ट्रेंड करो, लेकिन अगर उसकी लगाम छोड़ देंगे तो अगर वो गिराएगा नहीं तो ऊपर कभी नहीं जाएगा। आप ट्राई कर लेना, वो सदा नीचे की ओर चलेगा, क्योंकि नीचे उसको कंफर्ट मिल रहा है, ऊपर चढ़ाई चढ़ेगा तो उसको कंफर्ट नहीं होगा अगर लगाम छोड़ देंगे। लगाम पकड़ने पर तो आप जिधर भी उसको ले जाना चाहेंगे उधर जाएगा, लेकिन अगर आपने उसकी लगाम छोड़ दी तो वो सदा नीचे की ही ओर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे जीवन का जो जोन है, जीवन की ग्रेड है, वो नीचे की तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि हम मन के अंडर में कार्य कर रहे हैं। आज संसार में सबको मन चला रहा है, मन को कोई नहीं चला रहा है। मन लोगों का यूजर है, लेकिन हम मन के यूजर नहीं है, इस कारण ये समस्या आ रही है। इस चीज को आप थोड़ा गहराई से डीपली समझने की कोशिश करें। ये बहुत बड़ी बात है
कि संसार में मन को हमें चलाना चाहिए, लेकिन मन हमको चलाता है। तो मन हमको किस आधार पर चलाता है? मन कोई हमारा दुश्मन नहीं है, मन हमारा ही है और हमारा ही दोस्त है, ठीक है। लेकिन मन किसी आधार पर कार्य करता है, जो हमारे अंदर इंफॉर्मेशन गई हुई है उसके आधार पर मन कार्य करता है। तो देखो, जो मैं ये बेसिक नॉलेज है मन को कंट्रोल करने की, मन को चलाने की, वो मैं दे रहा हूँ। इसके बाद इसको अप्लाई कहाँ करना है जीवन में, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप इसे ज्ञान मार्ग में अप्लाई कर सकते हैं, या जीवन में और कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन को किसी और तरफ मोड़ना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, तो जीवन में आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उधर इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। हम बेसिक नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज्ञान मार्ग में विशेष रूप से योग के लिए आगे जाना या आत्मिक स्थिति के लिए आगे जाना, मुख्य चीज है आत्मिक स्थिति। तो उसके लिए जो है एक दिन में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मैं एक दिन में आपको सारा नॉलेज दे दूं, ठीक है, और उसके बाद ये 2-3 घंटे काम करेगा, या 10 घंटे भी काम किया, या 24 घंटे भी इसका असर रह सकता है। हम जो बता रहे हैं ये जो है आपके माइंड को मोटिवेट करेगा, आपके मन को मोटिवेट करेगा, केवल 10 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे ज्यादा से ज्यादा। जैसे हम डोज दवाई की लेते हैं तो वो कितने दिन काम करती है? कितने दिन काम करती है? एक डोज दवाई की लेंगे तो 1 दिन काम करेगी, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन काम करेगी, 5 दिन कर सकती है। ठीक इसी प्रकार से जब हमें कहीं से पावर, मोटिवेशन मिलता है या कुछ भी मिलता है तो वो लोकल होता है, ठीक है। जब तक दूसरे ने हमें मोटिवेशन दिया, जब तक वो हमारे अंदर पैदा नहीं हो रहा, हमारे अंदर वो पावर जनरेट नहीं हो रही है, तब तक हम परमानेंटली उस पर किसी भी राह पर आगे नहीं जा सकते। वो थोड़े दिन बाद जो है वो पावर खत्म हो जाएगी, और वो करने का जो कार्य करने का है हमको, वो हमको मन ढीला हो जाएगा, लूज हो जाएंगे हम उस कार्य में। एक दिन तो करेगा कि मुझे करना है, दूसरे दिन फिर थोड़ा थोड़ा करेगा, हाँ करना है, तीसरे दिन फिर और कम हो जाएगा, चौथे दिन और कम हो जाएगा, और 5-6 दिन में बिल्कुल जीरो। यही बाबा कहता है कि मुरली सुननी और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कई लोगों की तो उठते ही गुम हो जाती है। तो अभी हम इस पर जो बताने जा रहे हैं कि कैसे आखिर हम अपने मन को इस तरह से ट्रेंड करें कि हमको जहां उसे ले जाना है वहां वो जाए। तो सबसे पहले मन के पास कोई इंफॉर्मेशन होती है, उसी पर वो कार्य करता है। जो आपने अंदर में डाल रखा है, इनपुट में डाला है, वही मन जो है ऑटोमेटिक सिस्टम बना करके उसको आउटपुट करता है। आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? जी जी भाई जी। हाँ जी भाई जी, हम समझ पा रहे हैं कि हम मन को कंट्रोल करना चाहिए, और नहीं हम कंट्रोल कर रहे, मन हमको चला रहा। जी भाई तो जी, हम भी समझ जब रहे तक हम हैं। जब तक हम कंफर्ट जोन में हैं, कुछ करना नहीं चाहते, सबसे पहले हमारे अंदर ये लगन होनी चाहिए। अभी हमें पहला विचार क्या करना है? हमने ज्ञान ले लिया, ठीक है, ब्राह्मण बन गए और बहुत ढेर सारी धारणाएं कर ली शरीर की। समझो पवित्र रहते हैं, कपड़े साफ स्वच्छ पहनते हैं, नहाते हैं, भोजन पवित्र है, लेकिन आत्मा की पवित्रता का जो है पैरामीटर क्या कहेंगे? आत्मा पवित्र है या नहीं है, उसका पैरामीटर क्या होगा? आत्मा की पवित्रता का पैरामीटर क्या होगा? विचार, विजन। आत्मा पवित्र है या नहीं है वो कैसे पता लगेगा? विचार, विजन, उसके बाद फीलिंग, स्थिति, फीलिंग, और उसके बाद क्या बार बार रिवाइज हो रहा है,
और उसके बाद उसका ध्यान कहाँ है, फोकस ऑफ पॉइंट, वो किस चीज पर ध्यान रख रही है। हमने बहुत कुछ बाहर से धारणाएं कर ली, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा बुरी चीजों पर जाता है। ठीक है, जो दुनिया में हो रहा भाई उधर ही ध्यान है, हमारा स्वयं पर ध्यान नहीं है। सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते हैं, वर्ल्ड कॉन्शियस होते हैं। तो ये सब चीजें निर्भर करती हैं, आत्मा का पैरामीटर, आत्मता का पैरामीटर ये चीजें हैं। अब अगर ये चीजें नहीं बदली हैं और शरीर का हमने पवित्रता भी धारण कर ली और खान पान भी शुद्ध बनाया, कपड़े भी, और सब कुछ स्वच्छ है, तो इससे आत्मा पवित्र कहेंगे क्या? आत्मा को पवित्र कहा जाएगा? आत्मा नहीं को भाई जी, पवित्र, वैसे जैसे दो मुर्दे हैं, ठीक है, अब दो मुर्दे में एक पवित्र आत्मा डाल दी और एक अपवित्र आत्मा डाल दी, तो कैसे पता लगेगा? एक जैसे ही हैं दोनों, हम शकल हैं, बराबर एक जैसे, तो कैसे पता लगेगा? एक में पवित्र आत्मा है, एक में अपवित्र आत्मा है, तो किस आधार पर पता लगेगा? उनके विचार, उनके विजन क्या है, उनका टारगेट क्या है, ठीक है, उनका ध्यान, वो ध्यान अपना किधर दे रहे हैं। जैसे बाबा ने कहा है कि जो शंकर जी का चित्र में कोर्स कराते हैं तो उसमें आता है कि उनके गले में सांप है। सांप मतलब सारी विषैली दुनिया, पांचों विकार हमारे चारों तरफ हैं, लेकिन हम फिर भी अपने ध्यान में, हमारा ध्यान कहाँ है? हम मगन है उसमें। मतलब चारों तरफ बुराइयां होते हुए भी हमारा ध्यान ऐसी जगह लगा है जिससे हम आनंद में मगन हैं। तो चारों तरफ तो बुराइयां हैं और रहेंगी, ठीक है ना? तो वो बुराइयां और हमारा ध्यान, अब हमने बात कर ली विचार, विजन और फीलिंग और ध्यान, और उसके बाद रिवाइजेशन। आप इन 5 चीजों को नोट कर लें। देखो, फिर से एक बार हम बताते हैं। थिंकिंग मतलब विचार, विजन जो मन की आंखों से देखते हैं, आंखें बंद करने के बाद भी जिसको हम देख सकते हैं उसको विजन बोलते हैं। और उसके बाद तीसरा है जो हम महसूस करते हैं, फीलिंग। और चौथा है रिवाइजेशन, हम क्या बार बार याद करते हैं। और पांचवा है फोकस ऑफ पॉइंट, कहाँ हमारा ध्यान है। ये 5 हमारे टूल्स हैं यूज करने के, जिनको हम कहाँ यूज कर रहे हैं, जिनके बारे में हमें कोई ज्ञान ही नहीं। ये हमारी दुनिया बनाने का, हमारी किस्मत बनाने का, हमारा भाग्य निर्माण करने का ये 5 टूल्स हैं। यदि हम इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये 5 टूल्स ऑटोमेटिक मिसयूज हो रहे हैं। और जब ये मिसयूज हो रहे हैं तो हमारे जीवन में क्या आने वाला है? दुख, अशांति, समस्याएं, विघ्न, बाधाएं, ये जीवन में आने वाली हैं। जैसे एक खेत है, उसमें यदि आप फसल नहीं उगाते हैं, अगर खेत में आप फसल नहीं उगाते हैं तो ऐसा नहीं कि खेत खाली रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ कुदरत जरूर उगाएगी। उसमें घास फूस, झाड़ियां, कांटे, ये सब उगाएगा ऑटोमेटिक। ऐसे ही ये हमारा ब्रेन, सिर के ऊपर का हिस्सा, जो हमारे धड़ से ऊपर का हिस्सा है सिर, ये समझिए एक खेत की तरह है। इसमें कौन से विचार चल रहे हैं, कौन से विजन चल रहे हैं, और क्या फील कर रहे हैं, कहाँ इसका ध्यान है। तो इन चीजों के ऊपर हमारा भाग्य, हमारी किस्मत, ये सब आधारित होता है। हमारी दुनिया हम ही निर्माण करते हैं, कोई दूसरा निर्माण नहीं करता। भगवान अगर एक एक का भाग्य बैठ करके बनाए तो किसी का ऊंचा भाग्य, किसी का नीचा भाग्य, किसी को काला, किसी को गोरा बना दिया, ऐसा बिल्कुल ही भगवान नहीं करता है। भगवान ने अपनी सारी शक्तियां आपको दे दी हैं,
फिर आप उनका कैसे उपयोग करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यदि हम शक्तियों का उपयोग करें, हमारे पास ये 5 टूल्स हैं परमात्मा की सारी शक्तियों को उपयोग करने के। भगवान देखो कभी भी डायरेक्ट एक काम भी नहीं करता। अभी भगवान आया है धरती पर, जब भगवान धरती पर आया है तो भी हमारे बिना कोई काम नहीं करता। अब विचार करो, जब प्रैक्टिकल में आया है तो हमें आगे लेकर के तब कोई काम करता है, तो जब उसका पार्ट द्वापर युग से होगा तो भी कभी डायरेक्ट नहीं करता, हमारी मूर्तियों के द्वारा वो काम करता है। मतलब हम लोग उसको इतने प्यारे हैं, इतना इम्पोर्टेंस हम लोगों को देता है कि हमारे बिना वो कोई भी कार्य नहीं करता है। और वो अपनी पावर्स को कार्य नहीं करता, अर्थात अपनी पावर्स को हमारे बिना भगवान यूज नहीं करता है। किसी भी पावर्स को वो डायरेक्टली यूज नहीं करता है। तो सारी पावर्स उसकी किसके लिए है? हमारे लिए। और अगर भगवान की सारी पावर्स हमारे लिए हैं और हम फिर भी खाली के खाली रह जाएं भगवान के आने पर भी, तो बताइए क्या कहेंगे हमको? अगर हमको 10 साल हो गए या 5 साल हो गए और फिर भी अभी तक मतलब हम अपने को भरपूर महसूस नहीं कर पा रहे हैं, अपने को पावरफुल महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो विचार कीजिए क्या आने वाले सालों में अपने आप कुछ हो जाएगा? यदि 10 सालों में नहीं हुआ तो अपने आप आगे कैसे हो जाएगा? जब तक हम उसके लिए खड़े नहीं होंगे, जब तक उसके लिए हम ठानेंगे नहीं, जब तक हम डिसीजन नहीं लेंगे कि हमें कुछ करना है, तब तक अपने आप कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहली बात है कि हमें खुद ठानना होगा कि हमें वास्तविकता में कुछ करना है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं मन काम कैसे करता है। मन हमारी भाषा को नहीं समझता है। हम कहें ए मन तू मान जा, हमारी सुनता क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं। जैसे आप किसी चाइनीज व्यक्ति के आगे या किसी रशियन या कोरियन व्यक्ति के आगे हिंदी भाषा में कितना भी समझाएं, कितना भी उसको पढ़ाएं, तो वो आपकी एक भी बात सुनने वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार मन हमारी कोई भी बात ऐसे सुनता नहीं है। मन कब हमारी बात को सुनता है? मन देखो, जो ये 5 टूल्स बताए हैं, थिंकिंग से हमारी बात को समझता है। हम क्या बार बार सोचते हैं, देखो इसको हम स्पष्ट करेंगे कि हमारे 60,000 विचार चलते हैं एक दिन में लगभग। हम योगी हैं तो हमारे 50,000 मान लो या 40,000 मान लो। जो नॉर्मल इंसान है उसके 60,000 विचार चलते हैं, तो हमारे 40,000 मान लो। अब 40,000 विचार चलते हैं तो विचार करो इसमें से काम के कितने विचार होंगे? एक दिन में 60,000 विचार हैं, इसमें से काम के कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा 20-50। जितने काम करेंगे उतने ही तो विचार, जितने दिन भर में हम कार्य करते हैं उतने ही विचार काम के होंगे, बाकी सब क्या है? फालतू। तो समथिंग अगर उतने भी नहीं माने, ज्यादा विचार काम के मान लें, तो लगभग 95% फालतू विचार होते हैं, फालतू और निगेटिव। तो जो विचार चलते हैं बार बार और जो अधिक मात्रा में चल रहे हैं उन पर मन ध्यान देता है, उनको फिर प्रैक्टिकल में लाने की कोशिश करता है। अब विचार करो हमारे क्या विचार चलते हैं, ये आप खुद विचार कर सकते हैं। दिन भर अगर थोड़ा गहराई में जाएंगे, डीपली उसको रीड करने की कोशिश करेंगे, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, तो आप समझ पाएंगे क्या क्या विचार चलते हैं। दूसरा, मन हमारा विजन पे कार्य करता है। क्या चित्र चल रहे हैं? देखो एक सेकेंड में अभी आप कैसे काम करता है मन। आपके सामने एक नींबू है और नींबू को आपने काट लिया और उसको मुंह में जो है उसके रस को टपका रहे हैं, निचोड़ रहे हैं।
अभी जस्ट ही आपने इमेज किया, इमेज देखा, चित्र देखा, और चित्र देखते ही आपके मन में, आपके मुंह में जो है लार आ गई, उसका इफेक्ट आ गया। माना जो विचार आपने किया, जो विजन आपने देखा, विचार और विजन दो चीजें हैं। तो विचार और विजन जब आपने देखा एक चीज का, तो इसका इफेक्ट तुरंत फीलिंग में आ गया, बॉडी पर तुरंत डायरेक्ट उसका इफेक्ट पड़ा। जब कभी सपना आता है, आप कहीं ऊंचाई से गिर रहे हैं, तो तुरंत ही आप चौंक करके उठ जाते हैं, लेकिन आप गिरे नहीं हैं, केवल आपने देखा, चित्र देखा, और वास्तविकता में आप डर गए। तो चित्र कैसे हमारे ऊपर इफेक्ट करता है? तो क्या हम विजन देखते हैं और निरंतर क्या विजन चलते हैं, वो विजन हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है। तो दूसरा आपको, आपने देखा थिंकिंग और विजन, और तीसरा हम कहेंगे फीलिंग। तो हमारे पास क्या फीलिंग है, फीलिंग को भी हम चेंज कर सकते हैं। फीलिंग भी हमारे हाथ में है, विचार भी हम जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं, और विजन भी जो हम बनाना चाहें वो बना सकते हैं। और फीलिंग को कैसे चेंज करते हैं, देखिए, आप अभी किसी दुख की घटना को याद कीजिए, आप किसी दुख की घटना को याद कीजिए और विचार कीजिए, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं। थोड़ा डीपली, गहराई से लीजिए, मैं बहुत दुखी हूं। अब आप जो है, जब आपने उस घटना को याद किया, तो आप देखिए कि कितना आपकी फीलिंग पर असर पड़ा। मुझे ये नुकसान हुआ, मुझे ये घाटा हुआ, मुझे ये नुकसान हुआ, मुझे ये परेशानी है, ये दिक्कत है, तो आपकी फीलिंग कहाँ पहुंच गई, आप देखिए। अब जस्ट हम फीलिंग को दूसरे रूट पर ले चलते हैं। अब याद कीजिए, एक बार मुस्कुराइए और मुस्कुराते रहिए, अपने कंधों को थोड़ा ठीक कर लीजिए, और फिर अब विचार कीजिए, मैं बहुत खुश हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मेरे पास फ्रीडम है। मुस्कुराते रहिए और निरंतर ये याद कीजिए कि मैं बहुत खुश हूं, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, मेरे पास भगवान की सारी शक्तियां हैं, मैं बहुत खुश हूं, मेरे पास बहुत आनंद है, आनंद ही आनंद है, मैं आनंद में मगन हूं। तो अभी ज्यादा से ज्यादा कितने सेकंड हुए, 10 सेकंड हुए होंगे, और 10 सेकंड के आप अंदर जो है, आप फीलिंग को अंतर देखिए, आपकी फीलिंग कहाँ गई थी और कहाँ से कहाँ फीलिंग। तो फीलिंग हम निर्माण कर सकते हैं। हम क्या बता रहे हैं, हम प्रूफ कर रहे हैं कि फीलिंग को हम बनाते हैं। हर एक इंसान आज सुख में जीना चाहता है, शांति में जीना चाहता है, प्यार में जीना चाहता है, लेकिन वो परवश है, खुद निर्माण करना नहीं चाहता, जबकि वो अपनी फीलिंग को बना सकता है, अपनी फीलिंग का मालिक है। इंसान अपने भाग्य का मालिक है, अपनी किस्मत का मालिक है, अपने जीवन का कंट्रोलर है, अपने जीवन का रचनाकार है। तो इंसान जो है क्या क्या कर सकता है, यहाँ पर आप ये नोट कर लीजिए कि फीलिंग को हम बनाते और बिगाड़ते हैं कैसे, अपने विचारों से, अपने विजन से और अपने ध्यान से। जहां हमारा ध्यान होगा, वहां की फीलिंग हमको आना शुरू हो जाएगी। जहां के विचार हमारे चलेंगे, ये पांचों टूल से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये पांचों ही टूल से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अभी आगे हमारी बात आती है रिवाइजेशन। किसी भी चीज को
जब तक हम बार बार रिवाइज नहीं करेंगे। जैसे ये आज क्लास सुन लिया, आप नोटबुक में नोट कर लेंगे, लेकिन अभी जो जोश है और कल इस नोटबुक को दोबारा देखेंगे, जब जो आपने पॉइंट नोट किए हैं और जिस जोश के साथ, जिस पावर के साथ अभी नोट कर रहे हैं, कल आप जब इन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे दोबारा, तो आपके पास ये पावर नहीं होगी। अगर कल भी रही कुछ हद तक, तो परसों जब देखेंगे तो आपके पास ये पावर नहीं होगी, और वो पॉइंट जो है आपके लिए ऐसे हो जाएंगे जैसे कि बेकार, खाली लिखत रह जाएगी, उसमें पावर नहीं होगी। क्यों? जब आप बार बार उसको रिवाइज करेंगे। चौथा टूल्स कौन सा है? रिवाइजेशन। रिवाइजेशन एक टूल्स है। ये पांचों टूल्स हैं जो हमारे जीवन को, हमारे किस्मत को और हमारे भाग्य को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। तो रिवाइजेशन, बार बार किसी चीज को रिवाइज करना, उस पे सोचना, कुछ नहीं तो याद करते रहना, उधर ध्यान देना। और पांचवा टूल्स है फोकस ऑफ पॉइंट, ध्यान देना उस चीज पर। तो अभी हम किस चीज पर ध्यान देंगे? ये पांचों टूल्स हैं हमारे। सबसे पहले जीवन में हमें कोई गोल चाहिए। आज ही एक छोटा सा होमवर्क, आप बार बार ये विचार करें, आज से 1 महीने तक या 21 दिन तक, 1 महीना 2 महीना, जब तक पूछते रहें, जब तक दिल के अंदर से आवाज ना आए, तब तक आपको ये पूछते रहना है अपने आप से कि आखिर मैं कुछ बनना चाहता हूं या ऐसा ही साधारण जैसी जिंदगी कट रही है ऐसा ही रहना चाहता हूं, या कुछ स्पेशल मुझे करना चाहिए। जबकि भगवान हमारे सामने खड़ा है, तो मुझे कुछ स्पेशल करना चाहिए, स्पेशल बनना चाहिए, या जैसे चल रहे हैं ऐसे ही चलना चाहिए। ये बार बार अपने आप से पूछते रहें। तो जब तक अपने मन को आप इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, अपने मन को आप वो बात नहीं समझाएंगे कि मैं ज्ञान में चल रहा हूं और मुझे इस मार्ग पर आगे बढ़ना है, मुझे निरंतर इस रास्ते पर आगे बढ़ना है, ये वाला पानी, ये पानी क्या? तब तक आपके जीवन में मराठी में काली वो पसंद चीज है। कार्य नहीं करेगी। ठीक है, सभी सुन रहे हैं क्या? हाँ जी, सभी सुन रहे हैं। आपका अनम्यूट कीजिए भाई जी, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ भाई जी, सुन रहे हैं हम सब। आपके पीछे भाई जी ब्लैकनेस क्यों है, डार्कनेस? आपका आवाज नहीं आ रहा है अभी। अभी आ रहा है आवाज? हाँ, अभी आवाज आ रहा है। जी जी, थैंक यू। तो अगर हमें कोई काम करना है जीवन में, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे मन तक जानी चाहिए। अगर हमें ज्ञान में आगे बढ़ना है, योग में आगे बढ़ना है, हमें स्थिति बनानी है, आत्मिक स्थिति, हमारा टारगेट तो यही है कि आत्मिक स्थिति बने, और जो हमारे में पावर्स हैं वो सारी एक्टिवेट हों। इंसान के अंदर इतनी पावर्स हैं कि ब्रह्मांड का कोई भी कार्य उसके लिए असंभव नहीं है। अब भगवान सामने आ गया है, तब तो वो पावर एक्टिवेट हो कम से कम।
जबकि भगवान हमें सपोर्ट कर रहा है, भगवान सामने खड़ा है, और फिर भी अगर हमारी 100% पावर एक्टिवेट नहीं होती हैं, हम नहीं कर पाते हैं, अपनी स्थिति नहीं बना पाते हैं, तो ये एक बहुत ही शर्म की बात होगी। तो उसके लिए ये जो 5 टूल्स बताए हैं, ठीक है, इन पर हमें कार्य करना है। हम सब गृहस्थी में रहते हैं, देखो हर एक को अपना अपना काम है, हर एक कुछ ना कुछ काम करता है अपना रोजगार चलाने के लिए, अपना पेट पालन करने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, और उसको तो कोई छोड़ नहीं सकता। वो तो जब तक शरीर है तब तक उसके लिए कार्य तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है ये 5 टूल्स हैं हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। सदा ये विचार करो, अपने आप को ही ये बताओ कि हमारे पास घर है, ठीक है, और हमारे पास अपना काम धंधा है, तो टाइम पर्सनली कभी ये अरविंद भाई जी, एक हम छोटा 24 सा क्वेश्चन है, आपको सुनाई दे रहा है? जी जी, हाँ जी, सुनाई दे रहा है। हेलो, बोलिए किसका सुशील भाई, क्वेश्चन था? आपकी आवाज नहीं आ रही। सुशील भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक म्यूट है क्या? विनोद भाई जी, आपके पीछे डार्कनेस क्यों रखा है? हमारे पीछे डार्कनेस इसलिए है कि हम छत पे बैठे हैं और अलग से लाइट का इंतजाम किया है, क्योंकि नीचे नेटवर्क नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, ओके। उनका क्वेश्चन हाँ, आ रहा आगे है नहीं? जाइए। सुशील भाई का आवाज बाद में आएगा, हम आप आगे जाइए। हाँ, सॉरी सॉरी, अच्छा ठीक, मेरा इधर इंटरनेट का इशू था। तो आप सभी को आवाज सुनाई हाँ दे रही है भाई जी की? हाँ, अरविंद आवाज भाई आ जी जी? जी, रही है भाई। आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है। अगर नेटवर्क का इशू है तो आप कैमरा ऑफ कर सकते हैं मन्ना भाई जी। मुझे लगता है मेरे तरफ से प्रॉब्लम है। आप कंटिन्यू कीजिए भाई जी, सॉरी। जी जी, नहीं, आपका कोई क्वेश्चन था क्या? नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं था ठीक भाई है, जी। ठीक 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 है, ओके। तो हम बता रहे थे कि यदि हम अपने मन से कार्य कराना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी कार्य जीवन में करने के लिए हमें पावर चाहिए होती है, पावर की जरूरत होती है। जब तक हमारे पास पावर नहीं होगी, अंदर से कार्य करने की वो इच्छा नहीं होगी, तब तक हम उस कार्य में सफल नहीं हो सकेंगे। और ये रास्ता है चढ़ाई का, ये रास्ता है डायरेक्ट जो है अपग्रेड होने का। तो अपग्रेड में ऊपर चढ़ने में बहुत ही मेहनत लगती है कहा जाता है, तो इसमें सहज नहीं हो सकता जब तक हम उस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे, तरीका नहीं समझेंगे। तो किसी भी कार्य को करने के लिए पहले मन को समझाना होता है, मन को वो चीज बतानी होती है, और मन हमने बताया 5 तरीके से काम करता है। जब बार बार उस मन को बताएंगे, जैसे एक पॉइंट हमने पहला पॉइंट ले लिया, जीवन का ब्राह्मण जीवन बन गया, इसके बाद पहला पॉइंट ले लिया। पहले अपने आप से पूछना है कि क्या मैं इधर ऐसा ही ठीक हूँ, या मुझे कुछ स्पेशल करना चाहिए? भगवान आया हुआ है तो मुझे कुछ स्पेशल करना चाहिए, या मेरा जीवन जैसा चल रहा है ऐसा ही चलाना है मुझे? ये पूछना है अपने आप को। सभी नोट कर लें। तो पहला क्वेश्चन ये पूछते रहना, 1 दिन पूछना, 2 दिन पूछना, मतलब कंटिन्यू, जब तक अंदर से उत्तर ना आ जाए, सबकॉन्शियस माइंड हमारा आंसर ना करे कि हाँ मुझे वास्तविकता में आगे बढ़ना चाहिए। वैसे तो रोज ही कहेगा आपका मन कि हाँ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। हर क्वेश्चन का आंसर बार बार यही होगा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब तक उस
आंसर में पावर ना आ जाए, जैसे बर्निंग डिजायर, ठीक है, आग जैसा एक थॉट ना, जब तक ज्वलनशील थॉट ना हो जाए कि हाँ मुझे अब करना है, मैं ऐसे बैठूंगा नहीं, अब मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, तो तब तक उस थॉट को बार बार अपने आप को पूछते रहना है, चाहे 1 महीना हो जाए, चाहे 2 महीना हो जाए। और वो सुबह सोते समय, रात को, दिन में भी बार बार उसको रिवाइज करते रहना है। जब एक बार ये थॉट हो गया कि मुझे जो है हाँ कुछ करना चाहिए, ठीक है, तब मुझे कुछ करना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरा थॉट लेना है, अब मैं क्या करूं, करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, आखिर आत्मिक स्थिति की ओर जाऊं या दिव्य गुणों की ओर जाऊं, या मुझे पहले क्या करना चाहिए, सबसे हायर टारगेट क्या है जीवन का, फिर वो दूसरा थॉट ले लेना है, फिर उस पर 1-2 महीने वो पूछना है, ठीक है। धीरे धीरे जो है आपका 4-5 महीने में एक गोल तैयार होगा कि वास्तविकता में मुझे इस ओर जाना चाहिए। ठीक है, और वो गोल जो तैयार होगा वो सबकॉन्शियस माइंड होगा। देखो, एक बार अगर कोई चीज जो है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली गई तो फिर वो रिप्रेजेंट होने लगती है। जैसे हमारे जो संस्कार हैं या हमारे अंदर जो पावर्स है वो रिप्रेजेंट बार बार होती रहती हैं। क्यों होती रहती हैं? तो उनके रिप्रेजेंट होने का कारण है कि वो इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गई और अब वो रिप्रेजेंट बार बार सबकॉन्शियस माइंड उसको ऑटो प्ले कर देता है। तो जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच गई, आप सभी वीडियो ऑन करें, कम से कम 2-4 लोग सामने रहें तो अच्छा लगता है हमें भी। बाकी हम ही स्क्रीन पर होंगे तो बढ़िया नहीं दिखता है। तो भाई जी, दो भाई तो आपको स्क्रीन पे दिख रही। नहीं, हमारे सामने 3 थे, वो तीनों चले गए थे। हाँ, मोबाइल क्या में 4 ही नेटवर्क। लोग आते हैं। हाँ, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम एक साथ हो जाता है। तो दूसरी बात ये है कि जब हम ये अपने मन को इंफॉर्मेशन देते हैं, इसको अफर्मेशन कहा जाता है। बार बार एक ही चीज को जब हम मन से पूछते हैं और दिल से पूछते हैं, मतलब डीपली पूछते हैं, गहराई से, हृदय से, जिसको कहें हृदय से पूछते हैं कि क्या वास्तविकता में मुझे पुरुषार्थ में आगे बढ़ना चाहिए या जैसे मैं चल रहा हूं वैसे ही चलना चाहिए। एक है रिपीट करना, दूसरा है सीरियसली पूछते हैं। तो कभी मन ये तो नहीं कहेगा कि मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मन कहेगा हाँ बढ़ना चाहिए, बार बार यही कहेगा। लेकिन जब बार बार महीनों तक एक ही चीज पूछते रहेंगे तो फिर मन के अंदर जो है वो एक फाउंडेशन बन करके तैयार हो जाता है। और फिर जब भी हम किसी भी फालतू चीज में होते हैं, फालतू कार्य में होते हैं, फालतू विचारों में होते हैं, तो मन हमको ऑटोमेटिक ही वो सजेशन देता है कि हमको तो उधर जाना था, हमको तो कुछ ब्राह्मण जीवन के लिए कुछ करना है। वो मन जो है आपका ध्यान वहां से हटा करके फिर से दूसरी ओर ले आता है। तो इस तरह से मन को अफर्मेशन दी जाती है। अब हम बात करें कि जीवन में ये 5 हमारे पास टूल्स हैं। देखो, मैंने जो बताया कि घर में, गृहस्थ में ही हम सबको रहना है और अपना काम धंधा भी सबको हर एक को करना है। तो हम सोचे कि कभी हमारे हाथ पैर फ्री हो जाएंगे तब हम कुछ काम करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली गलती हमारे पास ये होती है कि हम तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, हमारे पास तो घर है, बाल बच्चे हैं, तो हम कैसे उनसे आगे जा सकते हैं, हम कैसे ऐसा कर सकते हैं। मतलब अपने लिए पहले ही बहाना बना दिया, इसको कहेंगे। देखो, हमारे पास जो टूल्स हैं वही दूसरे के पास टूल्स हैं, तो हम इन चीजों का उपयोग करना सीखें।
विचार, ठीक है, विचारों के लिए कोई काम नहीं है, आपके हाथ पैरों से कोई उनका कनेक्शन नहीं है, आप उनको जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं। आपके विजन, उनका हाथ पैरों से कोई कनेक्शन बंधे हुए नहीं है, आपकी फीलिंग हाथ पैरों से बंधी हुई नहीं है, आपका रिवाइजेशन हाथ पैरों से बंधा हुआ नहीं है, आपका ध्यान आपकी आंखों से बंधा हुआ नहीं है। केवल ये चीज है कि प्रैक्टिस आप हो गई है आपको कि जहां आपका हाथ पैर होते हैं, जहां आपका ध्यान होता है, वहां के विचार चलते हैं। ये प्रैक्टिस आपने कर ली है। अब दूसरी प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो वो प्रैक्टिस हो जाएगी। कैसे नहीं है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। आपका मन कैसे अलग कार्य कर सकता है। आपके विचार, आप काम धंधे में आपके हाथ पैर हैं और दूसरी जगह आपका ध्यान हो, आपके विचार दूसरी जगह के हो, आपकी फीलिंग दूसरी हो, ये कैसे होगा? पॉसिबल है कि नहीं, वो मैं बता देता हूं। देखो, किसी से आपका प्यार हुआ, ठीक है, और किसी भी लड़के का, फिर वो काम भी करता है, ऑफिस भी जाता है, तो भी उसी का चित्र चलता है, उसी के विचार आते हैं, उधर ही उसका ध्यान रहता है, वो काम वहां कर रहा है और ध्यान उसकी तरफ उसका है। तो ये इस चीज को प्रूफ करते हैं कि ये पॉसिबल है, आप एक जगह काम कर सकते हैं और दूसरी जगह अपने मन को, अपने बुद्धि को और अपने सारे टूल्स को दूसरी जगह, अपने ध्यान को दूसरी जगह लगा सकते हैं। लगाने की क्षमता आपके अंदर है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना होगा? आपको बार बार अपने आप को पहले तो ये याद कराना होगा कि हमारे पास ये 5 टूल्स हैं भाग्य निर्माण करने के लिए, ठीक है। ये हाथ पैर है इस शरीर का इंतजाम करने के लिए, पेट को भरने के लिए, ठीक है। और जो ये 5 टूल्स हैं, विचार, विजन, फीलिंग, रिवाइजेशन और ध्यान, ये 5 टूल्स हैं हमारे जीवन को हायर लेवल का बनाने के लिए, हमारे जीवन में भगवान से प्राप्ति करने के लिए। ये विचार आपको बार बार 1 महीने तक या 2 महीने तक या 3 महीने तक, जब तक पक्का नहीं हो जाता आपको कि हाँ मुझे इन चीजों को यूज नहीं करना है, तब तक ये विचार आपको करते रहना है कि मेरे पास 5 टूल्स हैं जो मेरे जीवन में किस्मत को बना सकते हैं, भाग्य लिख सकते हैं। बाकी ये हाथ पैर तो शरीर के लिए, शरीर के कार्य के लिए हैं, ठीक है। ये हाथ पैरों से शरीर का गुजारा होगा, लेकिन इन 5 टूल्स से हम अपने जीवन को हायर लेवल का बना सकते हैं, ऊंचे से ऊंचा बना सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम कार्य करते हैं, अफर्मेशन देते हैं, तो फिर हम अपने जीवन में कुछ भी कर सकने में संभव हो पाएंगे। कहा जाता है मन जीते सो जगत जीत, ये तो बाबा ने ही कहा है। वास्तविकता में मन कोई हमारा दुश्मन नहीं है और मन को जीतने की भी कोई बात नहीं है। हमने आपको जो बताया, ठीक है, कि मन कैसे कार्य करता है। मन हमारे विचारों पर कार्य करता है, मन हमारे फीलिंग पर कार्य करता है, मन हमारे विजन्स पर कार्य करता है, मन हमारे रिवाइजेशन पर कार्य करता है। और मन के पास जो है कोई बुद्धि नहीं है, मन के पास ये समझ नहीं है कि ये गलत है, ये अच्छा है, ये खराब है, ये बिल्कुल ही समझ नहीं है, ये मेरा है और ये उसका है। मन के पास ये चीजें नहीं है। जब इंसान पैदा होता है, फिर बड़ा होता जाता है, फिर उसके अंदर ये चीजें आती हैं कि ये मेरा है, ये पराया है, और मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा घर है, ये फलाने का घर है। ये चीजें जैसे जैसे ब्रेन डेवलप होता है तो ब्रेन के अंदर होती हैं। और मन है आत्मा की चीज, तो मन के अंदर कोई भी चीज जो है ये स्टोर नहीं है। मन के अंदर ये समझ नहीं है कि ये अच्छा है, ये खराब है। जिस चीज का डायरेक्शन उसे बार बार मिलेगा, जो विचार आप बार बार करेंगे और ज्यादा मात्रा में करेंगे, उसको मन साकार करेगा। मन से कनेक्टेड है भगवान की सारी शक्तियां। हम जहाँ बैठे हैं, हमारे बाहर ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा है,
जिसको कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं या ईथर पावर कहते हैं, और उस पावर का स्रोत है भगवान। तो मतलब इनडायरेक्टली भगवान हर एक व्यक्ति से, दुनिया के हर एक व्यक्ति से इनडायरेक्टली भगवान कनेक्टेड है, या भगवान से हर एक व्यक्ति इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। भगवान की शक्तियां ब्रह्मांड में है, हमारे चारों ओर हैं, और भगवान वो शक्तियां कैसे काम करती हैं? हमारे मन से, हमारे विजन से, ठीक है, और हमारी फीलिंग से, इन सब से उन शक्तियों को डायरेक्शन जाता है। बाबा ने क्या कहा कि हमारा विचार जो है 1 सेकेंड में, कहीं भी आत्मा जो है 1 सेकेंड में अमेरिका जा सकती है। मतलब मन के जैसी तीखी कोई चीज वैज्ञानिकों ने नहीं बनाई है और ना ही बना सकते हैं। तो मन में मतलब सूक्ष्मता में पावर है। सूक्ष्म चीज जब हम अपने अंदर लाते हैं, परिवर्तन करते हैं, ठीक है, तो वही चीज फिर बाद में स्थूल बन जाती है, बाहर हमारे प्रैक्टिकल जीवन में आती है। तो जो चीजें अभी देखिए भगवान के है कि दुनिया जो है कल बन जाएगी, मान लो 10 साल बन या 20 साल या 50 साल बाद सोने की दुनिया ये बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? जब हम उसके लायक बनते हैं, मतलब अर्थात जब हम अपने विचार बदल लेते हैं, अपने विजन बदल लेते हैं, अपनी स्थिति बदल लेते हैं, अपनी सब चीजों को, अंदर की चीजों को बदल लेते हैं, जो सूक्ष्म चीजें हैं, ठीक है, जो आत्मा के अंदर की चीजें हैं, उनको जब हम बदल लेते हैं, आत्मा लायक बन जाती है। उसके बाद फिर स्थूल में वो चीजें दुनिया में आ जाती। तो भगवान क्या बदल रहा है? आत्मा के अंदर का सॉफ्टवेयर बदल रहा है, और जैसे ही सॉफ्टवेयर बदलता है तो बाहर प्रैक्टिकल में चीजें अपने आप ऑटोमेटिक बदल जाती हैं। ठीक है, समझ में आया सभी के? रिस्पॉन्स देंगे? हाँ, समझ में आया भाई साहब। जी भाई जी। भगवान बार बार यही कह रहा है कि जब हम अंदर की चीजों को बदलेंगे, तो कई बार बाबा उदाहरण देते हैं मुरली में कि मतलब जो है फर्नीचर तो ऑटोमेटिक, जैसा व्यक्ति होता है वैसा फर्नीचर होता है उसका। तो ठीक इसी प्रकार से जब आत्मा जो है हाईएस्ट बन जाती है, उसकी सोच हाईएस्ट बन जाती है, उसके विजन हाईएस्ट बन जाते हैं, उसकी फीलिंग हाईएस्ट बन जाती है, तब फिर दुनिया में जो चीजें हैं बाहर की, वो फर्नीचर उसको कहा है बाबा ने, तो वो ऑटोमेटिक ही हाईएस्ट हमें मिलती हैं। तो कहने का मतलब हमारे ये हुआ कि मन को इन 5 टूल्स से मन जो है चलता है। मन की लगाम कहें इसको, या फिर मन को डायरेक्शन देने की पावर कहें, या मन की कंट्रोलिंग पावर कहें, ये 5 टूल्स हैं। आप इनको नोट कर लीजिए, और बार बार जितनी भी चीजें हमने जो पॉइंट बताए हैं, 4-6 पॉइंट, कि एक तो ये दोहराते रहना, ये दोहराते रहना, तो इन चीजों को जैसे जैसे हम दोहराते रहेंगे, बाकी देखो इस जीवन में एक ही चीज से जो है फर्क पड़ने वाला नहीं है कि एक ही दिन में सब ठीक हो जाएगा। ये ना संस्कार एक दिन में बदल जाएंगे, जीवन भर लोग चलते हैं लेकिन संस्कार नहीं बदलते हैं। तो उसके लिए आपको निरंतर हम लोगों से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। आगे क्या करें, आगे क्या करें? तो हमारी सुपर माइंड प्रोग्रामर बीके विनोद कुमार सिंघानिया नाम से एक टीम है, जिसमें हम ये ट्रेनिंग देते हैं सुबह को 6 बजे। और 6 बजे जो है सब कॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिवेट करें, उसमें कैसे जो है अलग इंफॉर्मेशन डालें। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में भरी हुई इंफॉर्मेशन है वही बार बार रिप्रेजेंट होती रहती है, और हम कॉन्शियस में नहीं होते, हम ये समझ नहीं पाते कि ये अंदर की चीज है, या मतलब जो है मुझे मेरे काम की चीज है या नहीं काम की चीज है। हम उसको जो अंदर से थॉट आता है उसी को अपना थॉट समझ लेते हैं, ठीक है, और उसी पर कार्य करने लगते हैं, उसी की ओर जाने लगते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे अच्छा हो। लेकिन हम ये नहीं समझते कि अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। अंदर की जो स्टोरेज है उसको हम चेंज कर सकते हैं।
तो अंदर की स्टोरेज को जब हम चेंज करेंगे तब हम ब्राह्मण जीवन में आगे जा सकते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट जो एपिसोड होगा उसमें हम आत्मिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए आपने सुना कि मन को कैसे 5 टूल्स के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, और मन जीते सो ही जगत जीत होता है। मन जिसको सपोर्ट करता है, आप लोगों का मन अगर सपोर्ट करता है कि मुझे पढ़ाई पढ़नी है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता और आप कभी फेल नहीं हो सकते। अगर के 2 डॉक्टर हैं, 2 व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहते हैं और एक का मन कहता है नहीं, अरे कहाँ पढ़ना, क्या करना, लेटो आराम से, कंफर्ट जोन का मन है। दूसरे का मन कहता है नहीं, तुम पढ़ो, तुम्हें आगे जाना है, तुम्हें आगे ये करना है, ठीक है, परफेक्ट डॉक्टर बनना है, ये रिसर्च करना है। तो एक का मन जब सपोर्ट कर रहा है तो वो हाईएस्ट डॉक्टर बनेगा। दूसरे का मन सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो हो सकता है डॉक्टर बने ही नहीं। तो सारी जो है सफलता का निर्भर करता है हमारे मन का सपोर्ट करना, और मन को हम सपोर्टर कैसे बना सकते हैं उस चीज के बारे में आज जाना। ठीक है, तो आप सभी ने बड़े ही ध्यान से, बड़ी ही धैर्यता से इतनी देर 1.25 घंटे तक हमको सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को आशा करते हैं आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन हो, और आप सभी जो है जीवन में जिस स्थिति को पाना चाहते हैं उस स्थिति को पाएं। लेकिन मैंने एक चीज ये भी बताई कि ये वीडियो जो है आपने आज देखा, ये जो है नोट किया जो भी और सुना, उसमें से जो पावर मिली ये आप ये 6 घंटे काम करेगी। इसके बाद आपके अंदर वो पावर, वो एनर्जी नहीं रहेगी कि हाँ मुझे वास्तव में ये करना है। जो बताया था, नोट कर रहे हैं इस समय, जिस स्थिति में नोट कर रहे हैं, कल जब वो पॉइंट देखेंगे तो वो स्थिति नहीं होगी, वो एनर्जी नहीं होगी। परसों जब वही पॉइंट देखेंगे तो वो एनर्जी नहीं होगी। इसलिए इसको बार बार रिवाइज करना चाहिए। जो आपने आज देखा, आज सुना, अगर हम आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इस वीडियो को दिन में 2 बार सुन सकते हैं। ठीक है, तो रिवाइजेशन कार्य करता है, आगे हमारे अंदर वो एनर्जी पैदा करता है। और तब तक रिवाइजेशन करना है जब तक हमारे अंदर एनर्जी पैदा ना हो जाए। जैसे किसी को विटामिन की कमी हो गई तो वो गोली तब तक लेता रहता है विटामिन की जब तक उसके अंदर स्वयं की विटामिन बनना ना शुरू हो जाए, तब तक वो बाहर से विटामिन की गोली लेता रहता है। ठीक इसी प्रकार हमारे अंदर कुछ करने की ताकत, एनर्जी नहीं है, ठीक है, तो उसको जिस वीडियो से या जिस व्यक्ति से हमें एनर्जी वो मिली थी, उसको बार बार सुनना चाहिए, बार बार रिवाइज करना चाहिए, उसको बार बार देखना चाहिए, जिससे कि वो एनर्जी कंटिन्यू बनी रहे। और थोड़े दिन बाद उसका अभ्यास करने से, महीने, 2-4 महीने, 6 महीने या साल, फिर आपके अंदर खुद की एनर्जी पैदा होना शुरू हो जाती है कि हाँ मुझे ये करना है। ठीक है, तो अभी टाइम हो गया है। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी टीम है सुपर माइंड प्रोग्रामर बीके विनोद कुमार सिंघानिया, आप उसमें जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 8890755630। इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे उस ट्रेनिंग में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे नंबर फिर से बोलिएगा भाई जी, अपना नंबर बोलिएगा तो ग्रुप वाला। 8890755630। भाई जी, वो आपका पर्सनल नंबर है, वही नंबर है या अलग नंबर है? ये वही नंबर है। ठीक है, ठीक है। तो इस नंबर पे आप कॉल करके जो है हमारी मीटिंग में जब जुड़ेंगे, लेकिन हमारा एक ही रूल्स होता है, मीटिंग में जो आया उसको परमानेंट एक्यूरेट टाइम पर आना है। ठीक है, और उसको वो टाइम निकाल के ही आना है। ऐसा नहीं कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अपना टाइम जो है आपको जो भी करना है, 1 घंटे पहले कर लीजिए, 1 घंटे बाद में कर लीजिए। अगर 1 घंटे का टाइम वो फिक्स है
तो आपको उसी में प्रॉपर टाइम देना है। और जब तक आप ये डिसीजन नहीं लेते हैं कि वास्तविकता में मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करना चाहिए, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते। टाइमिंग क्या है ठीक है, मीटिंग का आपका? तो आज हम सुबह 6 बजे रखते हैं। 6 बजे से कितने देर तक? 6 बजे से मान लो, वैसे तो 7 बजे तक टाइम निकालना चाहिए, लेकिन 7 बजे लोग बहुत से मुरली सुनने जाते हैं, तो 40 तक या 45 तक पूरा करना, यानी 45 मिनट्स। या ये ज्यादा लोग मतलब जो है 1 बजे, या फिर हम दूसरा टाइम भी रख सकते हैं, रात को भी रख सकते हैं। अभी तो हम खैर घर में हैं, तो थोड़ा यहाँ इतना रात को इंतजाम नहीं होता, 2-4 दिन के लिए घर आए हुए थे, तो वहाँ तो माउंट आबू में रहते हैं, फिर वहाँ तो मतलब रात को 9 से 10 रख सकते हैं मीटिंग। वो हम आगे चल के करेंगे, लेकिन तब अभी तो 6 से 7 तक है मान लो। 6 बजे एक्यूरेट, 6 बजे से 5 मिनट लोग पहले आ जाएं, ठीक है, और उसके बाद हम 6:35 तक या 6:40 तक पूरा कर देंगे। ठीक तो है ठीक भाई। है, आज के लिए टाइम हो गया। आप सभी को धन्यवाद। आवाज आ रहा है सभी को? आ रहा है जी। भाई जी, एक छोटा सा प्रश्न था कि कितने दिन का जी, ट्रेनिंग है? ट्रेनिंग तो देखो जीवन भर की होती है, बाकी एक दिन में थोड़े कोई अंदर में कितना संस्कार जो है क्या भर गए हैं और क्या क्या कमियां हैं इंसान के अंदर। अगर एक स्टेप हम चढ़े, फिर उसके बाद दूसरी कमी दिखाई देती, सारी कमियां तो साथ में दिखाई ही नहीं देती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग जो है देखते हैं, ट्रेनिंग में भाग लेते हैं, तो 1-2 साल में आप सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं। हमारे जैसे ट्रेनर भी 1-2 साल के अंदर बन सकते हैं। हमारा तो यही लक्ष्य है कि इस नॉलेज की हर एक को संसार में जरूरत है, चाहे ब्राह्मण हो या बाहर के लोग हों, सभी को इस समय जरूरत है, तो सबके पास ये पहुंचे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग ट्रेंड होकर के दूसरों को भी ट्रेंड करें। जी भाई। इसकी कोई फीस नहीं है, टोटल फ्री है, ठीक है। जी। तो यदि तो आप, हाँ जी भाई जी, जी, थैंक यू। तो भाई जी ने बहुत सुंदर क्लास की है। तो आप में से किसी को, अपने पास अभी 5 मिनट समय है। जैसे कि हम जानते हैं कि बोबन भाई जी आज जुड़ नहीं पाए। हमने शुरुआत में ही सब उनको बहुत शुभकामनाएं दी थी जन्मदिन की, अलौकिक जन्मदिन की। तो हम कल उनका जन्मदिन मनाने की कोशिश करेंगे। तो फिर से एक बार हम सभी की तरफ से भाई जी को हैप्पी बर्थडे। और किसी को प्रश्न है तो हमारे पास 5 मिनट है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या फिर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं आज के क्लास से रिलेटेड, क्योंकि इसका भाग 2 भी होने वाला है या फिर 3 भाग भी हो सकता है। तो आज के क्लास के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी को? ठीक है, मुझे लगता है सभी को अच्छे से क्लैरिटी आई है, क्योंकि भाई जी ने बहुत सरल तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो चैट बॉक्स में बहुत जन लिख रहे हैं कि बहुत सुंदर क्लास हुई है। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ आदरणीय नागेंद्र भाई जी को, जो कि पिछले 25-26 साल से ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं और पिछले 15 साल से समर्पित है, सेंटर में रहते हैं और बहुत सुंदर रूप से सेवा करते हैं कोलार में, इस तो बंगारपेट में। तो भाई जी आप वोट ऑफ थैंक्स कीजिए। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भ्राता जी, बहुत 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 धन्यवाद आपको आपका। भाई जी ने मधुबन से, भले वो अपने गांव में पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी भाई जी अपनी समय निकाल के इतनी सुंदर ब्राह्मण जीवन में स्वयं सभी अपने पुरुषार्थ में कैसे आगे बढ़े, कैसे अपने मन को ट्रेन करे, जो 5 टूल्स भाई जी ने बताए उन सभी को हम सभी यूज करते, हम कैसे अपने मन को अफर्मेशंस देते देते अपनी जो 63 जन्मों की जो कड़े संस्कार के रूप में जो ऑटोमेटेड भाई जी ने बोल रहे थे, ऑटो मोड में चलता रहता है,
तो उन सब से हम वापस आके अपनी अनादि आदि जो संस्कार है उसको हम ऑटो मोड में कैसे लाए, तो इसके बारे में बहुत सुंदर भाई जी ने हम सभी के बीच अपने वैल्यूबल समय को देते हुए इस स्वीट मुरली रात्रि क्लास में अपना योगदान दिया। आगे भी हम भाई जी से सुनते रहेंगे। तो भाई जी को तहे दिल से हम सब रात्रि क्लास के परिवार की ओर से बहुत 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 धन्यवाद भाई जी। आगे भी हम आपसे सुनते रहेंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति आप सभी। थैंक यू धन्यवाद। सभी को। थैंक यू नागेंद्र भाई। तो अभी हम 5 मिनट योग करेंगे और आज के क्लास को समाप्त करेंगे, और हम सभी फिर से अगले संडे भी ऐसे ही जुड़ेंगे। इसका भाग 2 जो है उसके ऊपर क्लास होगा। तो जैसे सिर्फ थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल भी कुछ एक बातें हैं जो कि हम इसी तरीके से धारण करने के लिए कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देंगे भाई जी। तो हम सभी फिर से नेक्स्ट संडे जुड़ेंगे। तो सभी को शुभ रात्रि। ओम शांति। ओम शांति। तप के बल से तपते मन को कर ले शीतल शीतल। तप के बल से तपते मन को कर ले शीतल शीतल, कर ले शीतल शीतल। तन के रथ का रथी है तू, तन के रथ का रथी है तू। रूप तेरा है निर्मल, रूप तेरा है निर्मल। शुद्ध संकल्पों